मार के मुसलमान सुर्ख कर देंगे ऐसे सियासी नेता को। औकात क्या है इन लोगों की, अजान रोकेंगे? अल्लाह की अजान है। मैं इस मुल्क के हिंदुओं से कहता हूं कि आपको शर्म नहीं आ रही? इससे ज्यादा बड़ी बेइज्जती हनुमान चालीसा की और क्या हो सकती है? बड़े पैमाने पर मुसलमानों का कत्लेआम कर दे, मतलब वो कहते हैं ना 20 लाख मार दें, इनके तो बस की बात नहीं है। इनकी अम्मा ने दूध नहीं पिलाया इनको कि 20 लाख मार सकें। आपने देखा यति नरसिम्हा को, यानी अजीब गलीज सा इंसान है और अकेले सड़क पे चल नहीं सकता, 5 पुलिस वाले साथ में ले। अबे तुम्हारी अम्मा ने दूध पिलाया तो सड़क पे आके अकेले पुलिस के बगैर और गुंडों के ताम झाम के बगैर किसी जामा मस्जिद की सीढ़ी पे खड़े होकर ऐलान करके मुझे दिखाओ ना कि 20 लाख को मारोगे तुम। अकेले आओ, जामा मस्जिद की सीढ़ी पे खड़े होकर ऐलान करो कि 20 लाख मुसलमानों को मारोगे, और हिंदुओं से कहो कि जरा सारे हिंदू तलवार लेके चलना, 10 बच्चे पैदा करना, 20 बच्चे पैदा करना, वहां के ऐलान करो कि जरा आओ हम हमारे पास औरतें लाओ मुसलमानों के, हम वहां पे रेप करेंगे, करके दिखाओ जरा। क्या बहादुरी है? अपने मंदिर के खोल में घुस के 10 अनुयायियों को साथ बिठा के 5 हथियार साथ लेके 25 पुलिस वाले साथ लेके तब ऐलान करो, ये बहादुरी है? अब इससे बड़ा जनखापन और क्या हो सकता है? मरे तो बाइज्जत तरीके से मरे, हाथ जोड़ते हुए ना मरे, मुकाबला करते हुए मरे। मारने अगर कोई आए तो 10 को मार के मरे। देखिए, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन अगले चंद महीने में होने वाला है। राज ठाकरे की पार्टी एमएन मनसा की कोई औकात वहाँ पे नहीं है। एक काउंसलर भी नहीं जीत पाए। वो एमएलए और एमपी तो दूर की बात है, बिल्कुल ही फुटावा पटाखा है वो। मैंने तो नेशनल चैनल पे भी कहा कि फुटे हुए पटाखे हैं। बीजेपी से शिवसेना अलग हो गई है तो बीजेपी भी अब वहाँ उसका दम निकल चुका है। कोई हैसियत बीजेपी की ज़्यादा रही नहीं है। बीएमसी में पहले भी वो कभी जीते नहीं और अब और। तो उनको ये फुटे हुए पटाखे में का जो होल है, इस होल के अंदर बीजेपी अपना बारूद भर रही है ताकि बीएमसी का इलेक्शन जीता जा सके। असल मुद्दा है ये, और उस मुद्दे का इस्तेमाल हो रहा है। हनुमान चालीसा हिंदू ग्रंथ का एक मुतबर्रक और मुक़द्दस हिस्सा है, और उसकी यूं गलियों में खड़े होकर तजलील और बेइज्जती की जा रही है। मैं इस मुल्क के हिंदुओं से कहता हूं कि आपको शर्म नहीं आ रही कि आपके एक मजहबी एक जो किताब है उसका जो एक अहम तरीन हिस्सा है हनुमान चालीसा, उसे मनसे जैसे लोग और शिवसेना के और बीजेपी के लोग अपने इलेक्शन जीतने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इससे ज्यादा बड़ी बेइज्जती हनुमान चालीसा की और क्या हो सकती है? तो आप ही के लोगों के हाथों, आप ही के अंदर जो हुंडे मौजूद हैं, जो मवाली और बदमाश मौजूद हैं, वो बदमाश हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे महज इलेक्शन जीतने के लिए, और हिंदू समाज खामोश होकर बैठा रहेगा। कोई इलेक्शन जीतने वाला आके कहे कि साहब मैं तो अजान दे दे के इलेक्शन जीतूंगा, मार मार के मुसलमान सुर्ख कर देंगे ऐसे सियासी नेता को। और ये हिंदू कैसे अपने मजहब को लेके इनके ही लोग इनकी बेइज्जती कर रहे हैं, और इनके कान पे जू नहीं रेंग रही। कोई हनुमान चालीसा को और गायत्री मंत्र को कहते हैं कि आलम शरीफ के बराबर का वो है। कोई आदमी अगर ये कहे कि मैं इलेक्शन की रैली में आलम शरीफ पढ़ूंगा, और तो मुसलमानों का गुस्सा देखने से ताल्लुक़ रखेगा। कोई मुसलमान कह के दिखा दे कि मैं साहब वो तिलावत के जरिए जो सड़क पे बैठ के तिलावत करना शुरू कर दूंगा, ऐसा कोई कहे जरा मुसलमान नेता। कितना मारेंगे मुसलमान उसको, चाहे मौलवी हो चाहे नेता कोई भी हो, मुसलमान नहीं बर्दाश्त करेगा। तो ये हिंदू भाई हमारे कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं कि उनके गायत्री मंत्र को और उनके हनुमान चालीसा को सियासी रोटियां सेकने के लिए, तुच्छ राजनीति के लिए उसे इस्तेमाल किया जाए। मसला ना अजान का है, ना मसला किसी और चीज़ का है। आज देखिए, एक प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की हैं, वो रानी जो एमपी है अमरावती की, उसके घर के बाहर घेरा डाले बैठी हैं। कोई मातोश्री के बाहर घेरा डाले बैठा है, वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। कोई यहाँ पे पढ़ रहा है, कोई कह रहा है 3 दिन के बाद 3 तारीख के बाद पूरी बम्बई की। अरे भैया, लाउड स्पीकर तो जो लो डेसिबल पे आने थे आ गए, बंद करने होंगे वो भी हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो कोई दिक्कत नहीं है मुसलमानों को लाउड स्पीकर अगर बंद हो जाएंगे तो? नहीं, क्या दिक्कत होनी है? कैसे होगी आपकी अजान, फिर कैसे सुनेंगे लोग? अजान आज शुरू हुई है क्या? नहीं, पहले से 1500 साल से अजान हो रही है।
और अजान 24 घंटे का कोई लम्हा ऐसा नहीं होता जहां दुनिया में अजान एक सेकंड के लिए भी रुकती हो। सारी इस कायनात में अल्लाह की ये अजान हर लम्हे गूंजती रहती है। इंडोनेशिया से अगर शुरू हो रही है तो वहाँ ख़त्म हो रही है, तो मलेशिया शुरू हो रही है, तो इंडिया शुरू हो रही है, तो पाकिस्तान शुरू हो रही है, तो ईरान शुरू हो रही है, तो अरब शुरू हो रही है, तो यूरोप शुरू हो रही है, तो अंटार्कटिका और तक 24 घंटे में कोई लम्हा नहीं होता कि अजान रुकती हो। अजान हर वक्त जारी रहती है, जैसे सूरज की गर्दिश जारी रहती है ऐसे अजान जारी रहती है। ये निज़ाम इलाही है। कौन बन से, और ये क्या औकात है, क्या औकात है राज ठाकरे की, किसी की भी, कोई भी खां हो, औकात क्या है इन लोगों की। अजान रोकेंगे, अल्लाह की अजान है, इनके ऊपर वो अजाब आ ही रहे ना। क्या क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई औकात नहीं है। जो अजान रोकने की बात करते हैं, जो नमाज रोकने की बात करते हैं, जो मुसलमानों को प्रताड़ित करने की बात करते हैं, जो शरीयत के ऊपर हमले करते हैं, आप देखिए ज़्यादातर वो लोग हैं जो जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है समाज के अंदर, और उस हैसियत को बनाने के लिए ये समझते हैं कि इस्लाम और मुसलमानों को जितनी ज़्यादा गाली दी जाएगी तो हिंदू हमारे करीब आएगा, तो हमको इक़्तिदार मिलेगा। सिर्फ ये एक रीज़न है। लेकिन अल्लाह ने कुरान हकीम उतारा है, अल्लाह ने कुरान में ख़ुद ये फरमाया कि हमने, हमारा ज़िक्र है, अपने उतारा है, हम हिफाजत करेंगे। नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, उसकी इबादत है, वो हिफाजत करेगा। अजान अल्लाह के लिए दी जाती है, नमाज को पुकारने के लिए, वो हिफाजत करेगा। शरीयत अल्लाह की है, हमें, हमारे लिए जिम्मेदारी है कि हमने अल्लाह से वादा किया है कि हम इसको पर अमल करेंगे, हम अमल करें। हिफाजत तो अल्लाह करेगा। और ये तमाम तो ये गली के लौंडे हैं, ये 5 साल 10 साल से ज़्यादा इनकी उम्र नहीं है, मैं बता रहा हूँ। 5-10 साल में ये कुत्ते की तरह दुम पीछे दबा के इस मुल्क के अंदर से भागते दिखाई देने वाले हैं। मुसलमान ये बात यकीन रखें, 700 साल के हुक्मरान 70 साल में जलील ख़ार नहीं हो सकते। लेकिन ये भी तो चीज़ है ना यहाँ पर कि मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं वो मुसलमानों तक पहुँचेगी INN चैनल के ज़रिए, लेकिन समझनी भी चाहिए कि यहाँ ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ हमने अजान पर रोक लगा दी है, ना कि यहाँ लाउड स्पीकर पर। तो मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि देखो अजान को रोक दिया है, अजान की आवाज़ को रोक दिया है, तो इससे जज्बाती होगा मुसलमान और फिर तो मामला बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। मुसलमानों को जज्बाती करके सड़क पे लाने की कोशिश 40 साल से की जा रही है बीजेपी RSS की तरफ से, और नाकाम है और आइंदा भी नाकाम रहेगी। वो ये चाहते हैं कि हम सड़क पे निकलें, इस किस्म के प्रोवोकेशंस के ज़रिए, छोटे छोटे प्रोवोकेशंस के ज़रिए सड़क पे निकलें, आजिज़ आके, परेशान होके, तंग आकर, ज़िद होके हम बाहर निकले, मार पिटाई शुरू करें, और फिर इल्ज़ाम आए और फिर पुलिस और फौज आए और बड़े पैमाने पर मुसलमानों का कत्लेआम कर दे। मतलब वो कहते हैं ना 20 लाख मार दें, इनके तो बस की बात नहीं है। इनकी अम्मा ने दूध नहीं पिलाया इनको कि 20 लाख मार सकें, चाहे वो यति नरसिम्हारन हो। यानी आपने देखा यति नरसिम्हारन को, यानी अजीब गलीज सा इंसान है और अकेले सड़क पे चल नहीं सकता, 5 पुलिस वाले साथ में ले। अबे तुम्हारी अम्मा ने दूध पिलाया तो सड़क पे आके अकेले पुलिस के बगैर और गुंडों के ताम झाम के बगैर किसी जामा मस्जिद की सीढ़ी पे खड़े होकर ऐलान करके मुझे दिखाओ ना कि 20 लाख को मारोगे तुम। अकेले आओ, जामा मस्जिद की सीढ़ी पे खड़े होकर ऐलान करो कि 20 लाख मुसलमानों को मारोगे, और हिंदुओं से कहो कि जरा सारे हिंदू तलवार लेके चलना, 10 बच्चे पैदा करना, 20 बच्चे पैदा करना, वहाँ के ऐलान करो कि ज़रा आओ, हम हमारे पास औरतें लाओ मुसलमानों के, हम वहाँ पे रेप करेंगे, करके दिखाओ ज़रा। क्या बहादुरी है। अपने मंदिर के खोल में घुस के 10 अनुयायियों को साथ बिठा के, 5 हथियार साथ लेके, 25 पुलिस वाले साथ लेके तब ऐलान करो, ये बहादुरी है। अब इससे बड़ा ज़नखापन और क्या हो सकता है। हुकूमत जिसके हाथ में है, हुकूमत कस्टोडियन है 140 करोड़ भारत के लोगों की। अगर उसके ऊपर ख़तरे का कोई घंटी बजती है और इस किस्म के एंटी सोशल लोग उनके ऊपर कोई एक्शन लेने का ऐलान करते हैं, तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उस इम्कान को खारिज करे। हुकूमत बोले, वज़ीर आज़म बोलें, वज़ीर दाखिला बोलें कि बयान गलत है और इस बयान की हम मजम्मत करते हैं और इन लोगों को हम सज़ा देंगे। लेकिन हुकूमत में एक लफ्ज़ 10 मार्च के बाद से ये प्रोवोकेशन चल रहा है, 1.25 महीना हो गया, किसी जानिब से, इवन RSS के चीफ ने कह दिया कि डंडे के जोर पे अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, खुले लफ्ज़ों में कह दिया।
मोहन भागवत ने, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई कार्य, तब फिर सवाल खड़ा होता है। तब फिर ये सोचना पड़ता है क्या वाकई इस मुल्क में मुसलमान खतरे में है, और अगर खतरे में है तो बहुत सीधा सा उसका इलाज है। मुल्क तो हमारा है, हमारा हमारे बाप का है, कोई माई का लाल में ताकत नहीं है कि एक इंच हमको यहां से हटा के दिखा दे, कोई सवाल नहीं पैदा होता इसका, यकीनी तौर पर नहीं होता। कब्रें बनेंगी यहां हमारी और ताजमहल बनेंगे यहां हमारे, निकाला नहीं जा सकता। हुकूमत भी भूल जाए ये बात कि वो मुसलमानों को निकाल देगी, सिटीजनशिप खत्म कर देगी, फलाना टिमाका, और यती जैसे लोग भी भूल जाए, ये तो भूल जाए। लेकिन बस मुसलमानों को ख्याल रखना चाहिए कि अगर ये नापाक अज़ाइम हैं और उसको कोई हुकूमत की सरपरस्ती भी अगर हासिल है तो वो अपनी हिफाजत के लिए हाथ जोड़ के कोई ना मरे। मरना मौत का सबका एक दिन मुकर्रर है, हमारा यही ईमान है। हमें मरना, कब मरना, किस हालत में मरना, ये अल्लाह ने तय कर रखा है। तो हमको मरना तो है, और अगर नहीं मरना है, ये तय नहीं हुआ, अभी वक्त नहीं आया है, तो 1 लाख का मजबा और फौज आ जाए, कोई नहीं मार सकता। ये ईमान का हिस्सा है हमारे। मरे तो बाइज्जत तरीके से मरे, हाथ जोड़ते हुए ना मरे, मुकाबला करते हुए मरे। मारने अगर कोई आए तो 10 को मार के मरे, ये तय कर लें आप, तब आप यहां बाइज्जत तरीके से जी सकेंगे। हिफाजत, आपके राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ये कानूनी प्रोविजन है। आपके घर पे अगर कोई चढ़ के आ जाता है मारने के लिए, सड़क पे पकड़ के आपको कोई मार रहा है, तो आप अपना दिफा करने का पूरा इख्तियार कानूनन और अखलाकन रखते हैं। मैंने बहुत पहले एक बड़ी लंबी फेहरिस्त कवानीन की जारी की थी अपने एक लाइव में, उसको फिर कंसल्ट कर लें। कानूनी तौर पर यह इख्तियार है, हाथ जोड़ के ना मरिए, मारने वाले को मार के मरिए। अगर मरने का वक्त आ गया तो मरी जाएंगे, कोई नहीं बचा सकता आपको। अगर मरने का वक्त नहीं आया, कोई मार नहीं सकता है। ये बड़ी सीधी सी बात है। तो इज्जतदार तरीके से जिए, शानदार, किसी को परेशान ना करें, फायदा पहुंचाए, फायदा पहुंचाने वाली उम्मत बनी। आपके हाथ से और आपकी ज़बान से लोग महफूज रहें और फ़ायदा पहुंचे आपसे, ये आपका काम है, ये आप करते रहे। उसके बाद भी कोई मारने का आ जाता है, मुकाबला कीजिए।